बताया गया जब वो 7 महीना का थे पहले से, क्योंकि वासुदेव की कई स्त्रियां थी, तो कंस का अत्याचार तो बहुत बढ़ गया था। देवकी वासुदेव अभी कहाँ है? कहाँ पर है? कारागार में है। और बताया गया है उस समय रोहिणी माई, वो भी वासुदेव की पत्नी है, तो वो गर्भवती थी, लगभग 7 महीना का थी। तो उसको विशेषता पूर्वक गोकुल लाया गया। हमारे वासुदेव ने योजना बनाई कि उसकी परिवार सुरक्षित रहे, कि गोकुल चला जाओ, कंस को शक नहीं पड़ेगा। तो 7 महीना की तो जब आई थी, तो उस समय जब वो 7 महीना के बाद में फिर वहां से 7वां महीना बताएगा और 7 महीना लग जाता है। विशेषता पूर्वक जिस समय आई थी वहां से ले लो आप मेघ के बाद फिर आएगा फल्गुन, फल्गुन के बाद चैत्र आएगा, फिर चैत्र के बाद वैशाख, ज्येष्ठ आएगा, और ज्येष्ठ के बाद में तो फिर बताया गया ज्येष्ठ के बाद में क्या आता है? फिर हमारे श्रवण आता है। तो 7 महीना वहां हो जाता है। 7 महीना पहले गर्भवती थी, 7 महीना और हो गया। कितना हो गया? 14 महीना पर हमारे बलदेव प्रभु आए थे और पूर्णिमा की तिथि पे आए थे। और जब से रोहिणी माई आई है गोकुल में, पूरा वातावरण बदल गया। भगवान बताया गया पृथ्वी पर धराधार पर या उसके परमहंस लोग जब भी कोई भी आएंगे देखना वो मंगल की वातावरण छाने लगेगा। ये विशेषता हमारे शास्त्रों में ऐसे दिए गए। और दुष्ट पापी आते हैं तो प्रकृति एकदम रूठ जाती है। जैसे अभी नेपाल में देखो प्रकृति कितने बदल गए, कितने लोग मारे गए, पूरा तहस महस हो गया। हम वही रास्ते से ऊपर गए थे, हमें याद है काठमांडू जब जा रहे थे, और पूरे इतने हरे भरे थे, सब घर लोग एकदम नदी के पास रहना चाहते हैं। लेकिन आज वो नदी ने अपनी मर्यादा तोड़ दी। ऐसे जब प्राणी अपने मर्यादा तोड़ेगा तहस महस हो जाएगा। और जब तक अपने मर्यादा में रहोगे तो भैया दूध भात खाओ, आनंद करो, बस अपनी मर्यादा ना तोड़ो। मर्यादा के भीतर रहोगे तो दिव्यता को अनुभव करोगे, उसको आरती भी करेंगे। लेकिन आज विशेष रूप से वो अपने मर्यादा तोड़ा, उल्लंघन किए और सब बर्बादी ला दिए। इसलिए सवाल रह जाता है, ये कलयुग है, और कलयुग में आज मुझसे कई लोग पूछ रहे थे काम पर भी, प्रभु ऐसा क्यों होते हैं? वो लोग भी धार्मिक है। धार्मिक के संगे संगे वो जो बहती हुई नदी है वो कोई साधारण नहीं है, नारायणी है। अगर कोई प्राणी वहां पर रहकर अगर मांस खाता है और उसके डिस्चार्ज अगर उस नदी में जाएगा तब तो अपना भयंकर रूप फिर लेती है। प्राणी पाप करते समय वो परिणाम के बारे में भूल जाता है, पाप कर देता है। इसलिए हम सब प्राणी के ऊपर विशेष बल चाहिए। भक्ति तो ठीक है, लेकिन बल चाहिए। बल किसके लिए चाहिए? ताकि हमारे में वो समर्थ आ जाए, वो शक्ति आ जाए कि हम भोग वासना से, इंद्रिय तृप्ति से अपने आप को रोक सके। अगर बलदेव का कृपा नहीं रहेंगे हम अच्छा भक्त नहीं बन पाएंगे, हमारे इंद्रिय लूज रहेंगे और वृद्ध अवस्था तक भी लूज रहेंगे, फिर हम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए बल चाहिए, आध्यात्मिक बल चाहिए, ताकि मैं अपनी इंद्रियां को अपने बस में कर सकूं। और वो हमारे बलदेव की कृपा से आता है। और वो हम तक कैसे पहुंचता है? हमारे गुरु की कृपा तक पहुंचता है। हमारे वैष्णव लोग ये जब लोग कृपा कर देंगे तो हमारे में बहुत शक्ति आ जाती है। अपन शक्ति पे मत विश्वास करना, वो आपको धोखा दे देगा। सत्संग मत छोड़ना, आप पतन हो जाओगे चाहे कितने भी ऊपर जाओगे। इसलिए बोलने का प्रयास, ये जो सत्संग है और जो आप लाइव भी घरे देखोगे बहुत अंतर है, जमीन आसमान के फर्क। एक भक्त ने मुझे बोला, प्रभु हम लोग जब लाइव बैठ के देखते कुछ और मजा लगता, क्योंकि जब यूट्यूब में देखते कब सुनोगे कब बंद कर दोगे, कौन पॉइंट भीतर गया नहीं गया कुछ नहीं अलग। लेकिन जब यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक बैठकर सुनोगे बहुत कुछ अंदर जाएगा।
इसलिए विशेषता पूर्वक यही रह जाता है कि आज हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि आज रक्षाबंधन भी है, लेकिन रक्षाबंधन में श्रेष्ठ हमारे बलदेव रक्षा करते, वो भी कृष्ण के रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? ये जो हमारा आईलिड है, आंखी को जैसे बचाते, ऐसे हमारे बलदेव कृष्ण को बचाते। आप नंदगांव जाओगे, नंदगांव जो है वो हमारे शिवजी के सर पर है, वो नंदगांव। बरसाना जो है हमारी श्रीमती राधा रानी के सिर पर है, हमारे ब्रह्मा जी के सिर पर बताया गया बरसाना है, 4 शिखर है और वो ब्रह्मा के 4 सर है। तो हमारे शिव जी के शिखर पर बताया गया कौन सी है? हमारे नंदगांव। और नंदगांव जाओगे अद्भुत चीज मिलेगा। कितने लोग गए नंदगांव? वहां पर एक अद्भुत चीज वो लोग कराते हैं। क्या कराते हैं? आपको बकैया लेके, आप बकैया जाओगे तो वहां नंद बाबा है, आप यशोदा माई को दर्शन कराएंगे, रोहिणी माई को दर्शन कराएंगे और कृष्ण और बलराम है। लेकिन अद्भुत तो ये है, कृष्ण और बलराम दोनों पीतांबर धोती पहने, दोनों के ऊपर मोर है, दोनों के हाथ में बांसुरी। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी तो रहस्य है। क्योंकि बलदेव ने शक कर लिया कि सब राक्षस आते, टारगेट तो खाली मोर और पीतांबर धोती वाला है, सबका टारगेट वही है। आगासुर भी आए थे ना, मुंह खोल के बैठा, सब ग्वाला अंदर जाए, लेकिन मुंह नहीं बंद करे। क्यों नहीं बंद करे? क्योंकि उसका टारगेट है पीतांबर धोती और क्योंकि एक राक्षस देखिस नहीं कर नहीं आके, और ठीके भी नहीं देखिस, देख लेते तो आते भी नहीं। वो तो मोहित हो जा, उसके प्रेम में मोहित हो जा। क्योंकि जितने लोग कन्हैया को देखे, जब कोई ग्वाला लोग बोलते हैं कन्हैया तू तो ऐसे ही सबके मोहित कर देता है, जो भी तुम्हें देखे वो मोहित हो जाए। जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु के लीला में चोर लोग आए थे, तो सच्ची माने चैतन्य महाप्रभु के सुंदर सुंदर गहने गुड़िया पहना है, तो चोर ने आया, देखा, दूसरा रोज प्लानिंग योजना के साथ कंधा पे उठा ली और लेकर छुटा। चैतन्य महाप्रभु उनकी बुद्धि घुमाया लेकर वही घर छोड़ी। तो बोलने का प्रयास रह जाता है, अरे चोर भी मोहित हो जाते हैं उसके एक बार दर्शन का। जो गोपी देखते हैं ना वो भी मोहित हो जाते हैं, अरे गैये मोहित हो जाते हैं, बानर मोहित हो जाते हैं। जो एक बार लाला को देख लेता है तो लाला अपने कटक से उसको मोहित कर लेता है। हम ये नहीं मोहित कर पा रहे क्योंकि कचरा से भरा हुई, तो कचरा रोक रहा है। तो गुरुजन के द्वारा, वैष्णव की सेवा के द्वारा, नाम जपन के द्वारा कचरा निकल जाए। मट्टी के ऊपर बहुत ज्यादा बताया गया, लोहा ऊपर बहुत ज्यादा मट्टी है, चुंबक खींच नहीं पा रहा है, और मट्टी हट जाए तब चुंबक मतलब मैग्नेट कौन सी करी ये चले। तो ऐसी ग्वाला लोग ने कहा, लाला तू इतना सुंदर है, तू जिसके पाए उसके मोहित कर दे, गैयों के, बानर के, गोपियों के, सबको मोहित कर देता है। तू लड़की रहता तो कैसा होता? तू तो कितने के गटई भी काट था, कितने अपने गटई फिदा हो जा, अपन गटई कटवा दे। और कटवाए तो थे, कब कटवाए थे? मोहिनी लीला में लाहू के तू कितने गटई कट गए, लड़की तो बन गया इसरा। तभी ग्वाला लोग भी जाने, अगर तू लड़की होती तो कितने गटई भी कटा दे। तो बोलने का प्रयास रह जाता, उसकी सुंदरता इतनी मनमोहित है। अगर वो हिरण्मया पात्रेणा सतस्य पितम मुखम, वो हिरण्मया अगर भगवान हटा दे पर्दा और वो दर्शन सच्चे हो जाए तो फिर तुम नहीं रह जाओगे। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है कि प्रेम गलियाती साकरी तामो दो न सब। तो बोलने का प्रयास ये रह जाता है। विशेष हमारे आंखों जैसे बलराम जी ने पीतांबर भी पहन लिया है और संगे संगे मोहर भी लगाया है, ताकि अब कोई राक्षस आएगा तो मुझे टारगेट करेगा। वो कृष्ण को बचाने के लिए ऐसा करता है।
कि मुझे टारगेट करे, लेकिन वो हर हाल में इसको बचाता। तो बोलने का प्रयास, पृथ्वी के संसार के लीला में अगर आप देखोगे तत्व दृष्टि से, तो 5 रूप से वो सेवा करता है भगवान के सृष्टि लीला में। कैसे कैसे कौन कौन तत्व से आते हैं पता है कि जिसको हम संकर्षण कहते हैं, वो हमारे श्री कृष्ण का पहला राइट साइड का विस्तार है, बलराम द फर्स्ट। अच्छा कृष्णा है, हु इज द सेकंड? अच्छा कृष्णा है भगवान, ठीक, जगत का न्यारा है और वो रसराज है, ठीक, हु इज द सेकंड? स्कूल में है, प्रिंसिपल है, और वो तो प्रिंसिपल हमारे राजेंद्र प्रभु। अरे ठीक है, अगर वो नहीं रही तब नहीं सागर जी, वो तो है जो इंग्लिश है, वो नहीं है, वो वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, वाइस प्रिंसिपल। कौन प्रिंसिपल? वाइस प्रिंसिपल है। अच्छा कृष्णा नहीं है, हु इज द सेकंड? बलराम। हु इज द सेकंड? इसलिए शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन वो बलराम वो सेवेटा गॉड है। कौन गॉड है? सेवेटा गॉड। जब सेवेटा गॉड मतलब भगवान ही है, लेकिन वो सेवक भगवान, अकेले ईश्वर कृष्ण और सब वृत्तियां, अकेले ईश्वर कृष्ण और सब वृत्तियां। वृत्तियां मीन्स 7, वृत्तियां मीन्स, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, वो विशेषता पूर्वक बताया गया है। हमारे बलराम प्रभु जी वो सेवा सिखाने के लिए ही आते, और वो बलदेव प्रभु संकर्षण रूप लेते। कौन रूप लेते? संकर्षण। और संकर्षण नाम हमारे भागवत में भी आया इतने सुंदर से। क्यों संकर्षण नाम पड़ा? क्योंकि आकर्षित हुआ था। क्या हुए थे? कहां से कहां आकर्षित हुए थे? गर्भो शंकर शरतम वै शंकर सनतम वै। शंकर सनत मतलब अट्रैक्टेड हुआ था एक गर्भ से दूसरा गर्भ। प्रभु शंकर सनाम, तब उसके नाम पड़ा, गर्भाचार्य ने नाम दिया प्रभु शंकर सनाना भुवि। तभी बोले इसका नाम रहेगा शंकरशन। देवकी के 6 पुत्र हुए थे। कितने? 6 पुत्र हुए थे। 6 पुत्र की कथा 7 रोज लगी बता के लिए। इसके लिए शुरुआत करनी पड़ी मारीची से, फिर काल नेमी से, तब देवकी तक आए पड़ी, तब इसकी गहराई पता लगेगा हाय कौन। लेकिन विशेषता पूर्वक ये पकड़े कि भगवान विशेषता पूर्वक संकर्षण है, और वो संकर्षण पता है कि फिर अनंत शेष बनता है। कौन है? अच्छा, ये पृथ्वी किसके ऊपर धारण है? अनंत शेष। पूरा पृथ्वी जिसके ऊपर तुम बैठा है, नाच रहे हो, कूद रहे हो, गा रहे हो, खा रहे हो, चल रहे हो, किसके ऊपर है? इसलिए भोलेनाथ अपने गटे में जो सर्प है वो किसका प्रतीक है? अनंत शेष। किसका प्रतीक है? अनंत शेष पर। और 1000 मुंह लेकर सहस्त्र बदन करे कृष्ण गुणगान, निरंतर गुणगान करे अंत नहीं। 1000 मुंह से भगवान का गुण गाते, 1000 मुंह से, और अंत आज तक नहीं मिला है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, हरि अनंत हरि कथानंद, कहिए सुनिए बहुविधि सब संत। अनंत है। पहला व्यक्ति जो श्री कृष्ण का गुणगान करता वो कौन है? The first orator on this earth is none other than संकर्षण। और जो आज इस पृथ्वी पर बहुत अच्छे गाते हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं, वो हमारे अनंत शेष का कृपा है। हमारे 4 कुमार जब भी भागवत आते हैं, और विशेषकर यही 4 कुमार ने गायन किया तो देवऋषि नारद के आगे, और भक्ति देवी बताया गया नृत्य करती हुई, झूमती हुई, नाचती हुई, वृंदावन से भागती हुई और आनंद धाम में पहुंचती हरिद्वार। लेकिन ये 4 कुमार कथा कहां से सुने? इन लोगों का सोच है अनंत शेष। कौन है? अनंत शेष। इसलिए भैया जो लोग चाहते मैं बहुत अच्छा गाऊं, बहुत अच्छा बोलूं, तो आपके ऊपर बलदेव का कृपा चाहिए। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि वो अनंत शेष बन जाता है। तीसरा, और फिर उसका विस्तार होता है जिसको कहते कर्ण दक्षाई विष्णु।
और विष्णु करणदक्षाय। जो क्षीर सागर में सोया हुआ है। अब देखिए वही बलराम है, वो बलराम से हो रहे हैं। अब अनंत से क्षीर सागर में रोम रोम में ब्राह्मण है, वो विष्णु कौन है? करणदक्षाई विष्णु कौन है? करणदक्षाय। फिर रोम रोम में एक ब्राह्मण, फिर उसमें एक विष्णु जाता है, एक ब्राह्मण में अब जा रहा है, उसको कहते हैं गबरदक्षाई विष्णु। कौन कहते हैं? गबरदक्षाय। अब वो गबरदक्षाई विष्णु पर नाभि से एक ब्रह्मा 10 सर, 12 सर, 20, 100, 1000, अर्बुदा, करोड़ अनगिनत एक ब्राह्मण में, तो वो जीवात्मा को बनाता है। कितना जीव, हम सब देखो कितना जीव। फिर एक विष्णु सबके हृदय में, हृदय से अर्जुनातिस्थिति शिरोदक्षाई विष्णु। कौन है? शिरोदक्षाय। कितने हो गए? 3 तो विष्णु हो गए, 2 या संकर्षण और अनंत शीर्ष। करणदक्षाई, गबरदक्षाई, शिरोदक्षाई, 5। तब ये पृथ्वी का रचना हुआ, और वही बलराम विष्णु के रूप से सबके हृदय में वही बैठा है, एक ब्राह्मण में वही है। और बताया गया शास्त्रों में, अब सोचिए जितने भी अवतार आए, राम आदि मृत्यु से कला निमेन अतिस्तम नाना अवतार क्रोध गुनेशु, किंतु जितना अवतार है कृष्ण नहीं, वो तो खाली प्रेम जानता है। बांसुरी ले लेगा, वृंदावन में खूब धुन में बजाएगा, प्रेम जब अनंत हो गया, तब वो कन्हैया के साथ हो जाएगा। तो ये सृष्टि समानना, ये करना, हमारा रंबुका जी थोड़ा है कि नतंबुआ में जितना प्रिजनों के समानी, नहीं, रंबुका नहीं, वो तो चाइना जाए, इंग्लैंड जाए, जापान जाए, और ये सब वो नहीं संभालेगा। भगवान सृष्टि के जब रचना करने चाहते हो, बलदेव उसके इच्छा, मन इच्छा पूर्ण करता है। जिसके मन में आता है तुरंत बलदेव करेगा। उसके मन में क्या इच्छा जागृत करता है, वो सिर्फ और सिर्फ बलदेव उसको पूरा करेगा। तो बोलने का प्लस ये पृथ्वी ऐसे ही रचना हुआ, और जितने अवतार राम आदि मृत्यु से कला निमेन तिस्रम नरसिंह राम मत्स्य कुर्मा, ये सब बलदेव के विस्तार के विस्तार है। कृष्ण के विस्तार बलदेव, फिर उसके विस्तार के विस्तार के विस्तार। अब सोचिए एक अवतार इतना शक्तिशाली, तो बलदेव कितना होगा? ये तो अवतार लोग, उसके अंश लोग इतना शक्तिशाली, वो कितना होगा? तो विशेषता पूर्वक हमारे शास्त्रों में तो ये भी वर्णन किया गया है। और वो दिव्य जगत में वो 5 रसों का भी स्वाद कराता है। शांत भाव में, शांत भाव मतलब न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रल बन जाता है, पूरा धाम एक्सपेंड। आज यहाँ पर यज्ञ हुआ, यज्ञ में जितने परफनलिया है सब हमारे बलदेव, हमारे हारमोनिया मृदंग जितने सब बलदेव। और सबसे बड़ा जो हंडी है डालना, वही ला माज के यही बैठे हैं। छोटे से वही माज रहे थे, और फिर स्कूल ऑफ मेडिसिन जब आए सुबह वाले तो वही पकड़ाए थे। मैं चिल्लाया नहीं, मैं जान रहा हूं ये कृपा है, ये बलदेव का कृपा है। किसका कृपा? वो बलदेव का कृपा लेते जाओ, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है उस जब प्राणी मात्र कृपा पाएगा तब उसमें समर्थ आ जाएगा अपने इंद्रिय को बस में करने का, और भगवान के प्रति रति और आसक्ति। बिना कृपा के वो भले भक्त बना है, वो कृपा तो है ही नहीं, भले वो कितना बोल रहा है, कृपा तो है ही नहीं उसमें, वो किसी का जीव को परिवर्तित नहीं करेगा। कितना लंबी लंबी कथा दे दे, कुछ होने वाला नहीं है। जब वो कृपा पात्र बनेगा तब बताएगा उसका असर कौन। अच्छा, आप लोग थोड़ी देर ऐसे करो, देखिए पानी बरसेगी नहीं, लेकिन इंद्र ऐसे करे तो पानी बरसेगा, क्योंकि इंद्र में कौन सी कर दी भगवान? कृपा डाल दी से। कौन सी कर दी से? कृपा डाल दी से। तो कृपा पात्र यथापि ते देवा पदम भुजाय, यथापि देवा तत्पदम भुजाय कृपा। तब भागवत क्या कहते? प्रसादी लेसु अनुग्रहेति जानाति तद्वम भगवन महिमानो। ये ब्रह्मा जी का स्तुति है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में।
यथाति देव पदम भुजाय प्रसादे लेसु अनुग्रहति, लेसु तनिक मात्र पे, बोले अगर लेसु छोटा सी कृपा भी पड़ जाए तो क्या होगा? जानाति तद्वम भगवान महिमानो, भगवान की अनुभूति कर ली। ये जीवन का लक्ष्य है। तुम उसको अनुभव कर लिया, तुम्हारा जीवन सफलभूत हो गया। इसलिए आज बलदेव जी का विशेष कृपा वो बताया गया है कि हमारे मंदिर के जितने कुछ है मृदंगा, तब एक बलराम, कितने लोग लिए थे बलराम मृदंगा, वो भी बलराम जी का प्रतीक है। हमारे गणेश जी के पास बलराम का मृदंगा है। फिर शांत भाव से फिर ऊपर चलते दास भाव। कौन भाव? दास भाव में जब लक्ष्मण आए तो कौन भाव में आए थे? वो दास बनकर आए थे। जीवन भर निरंतर उसका सेवक बने थे। सेवक के बहुत सबसे कठिन धर्म है सेवक का। क्यों कठिन धर्म है सेवक का? सेवक के पास खुद के मन नहीं रहता है। स्वामी का जो इच्छा वही सेवक के होना चाहिए, तब तुम सेवक हो। नाम का सेवक नहीं। हमारे नाम के पीछे लगा दिया रास विहरी दास, मतलब तुम दास हो, तुम्हारा कोई इच्छा नहीं। तुम्हारे जो गुरुदेव है ना, उसका जितना इच्छा है वैसे तुम्हारी इच्छा होना चाहिए। लेकिन ये दास तो पता नहीं कितना हजार इच्छाओं ले बैठा है, तो वो सेवक नहीं है। सेवक बताएगा कायेन वाचा मनसेन्द्रियाय वा, काया वचन मन, अपने गुरु की इच्छा अपना इच्छा बनाएगा। और गुरु की इच्छा वही रहेगा जो भगवान की इच्छा। और भगवान की इच्छा मतलब बलदेव। तभी मैं ये धातु लाया हूं कि वो इच्छा, कृष्ण का जो इच्छा को पूर्ण करने वाला कोई है तो बलदेव है। और वही बलदेव आदि गुरु के रूप में संसार में आए हैं। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी जब बताया गया विदेश गए थे तो प्रभुपाद जी से अमेरिका वाले पूछा क्यों आए हो? बोले आई हैव कम हियर टू सर्व यू पीपल। वो नहीं बोला मैं बहुत बड़ा गुरु हूं, मुझे ढेर खाना लायक दो, सब डिवोटी लोग हैप्पी हो गए मैं खाना खवाए। नहीं बाबा, गुरु का विशेष कार्य क्या है? अगर आप सोचते हो प्रसाद से हैप्पी होता है, बिल्कुल नहीं। वो हमारे जैसे मंद बुद्धि वालन के बता रहे मैं हैप्पी हो रहा हूं, देखो तुम कमे खा रहा हूं, उससे नहीं हैप्पी होता है, जीव के कल्याण से वो हैप्पी होता है। इसलिए हमारे नित्यानंद प्रभु इस संसार में जब आए तो बताया गया है, ब्राह्मण भागवत में बड़े सुंदर से वर्णन है, सिर्फ एक कारण के लिए कि चैतन्य महाप्रभु का मिशन जीवेरा दया करने के लिए अद्भुत मार्ग में हुआ। तो शास्त्रों में बताया गया दास भाव में हमारे लक्ष्मण जी ने बहुत कुछ किया, 14 साल बहुत सेवा किया। जो पहराम बन जाई अवध तुम्हार कछु काज नाही। मैया भी सुमित्रा कितनी बड़ी है। अगर राम जी बन जाए तो तुम्हारे यहां अधिकार नहीं है। अवध तहां जहां राम निवासु, बोले अवध वही है जहां राम है। तबे बोले बड़ भागी वन अभागा अवध, जो तुम राज तिलक त्यागी। अरे भाग्यशाली वनवासी जो आज राम को दर्शन करेंगे, अभागा हमारे। तो बोलने का प्रयास रहेगा विशेषता पूर्वक। तुमरे भाग रावण जाए दूसरे तात कछु नाई। तुम्हारे कारण राम बन जाए, क्योंकि पृथ्वी अनंत शेष के ऊपर है और ये पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम जा रहे हैं, तो संगे संगे जाओगे। तो दास भाव में आया, फिर उससे ऊपर वत्सल्य भाव भी ले लेता है। वत्सल्य मतलब टोकता है कन्हैया को, जगह जगह से टोकता है कि तुम नहीं जा पाओगे, तभी तो बड़ा भाई बनकर आया। लक्ष्मण ने मांगा प्रभु मुझे अब बड़ा बनने के अवसर दे। तत्व में कृष्णा सबसे ऊपर, लेकिन लीला के रसों का पान करने के लिए बलदेव ऊपर आता है, ताकि लीला रस आस्वादाते धरे धरो ये हालात। लीला का स्वाद लेने के लिए बड़ा भैया बनकर आता है। तो बोलने का विशेष प्रयास ऐसे ही हमारा लीला है। और वत्सल्य के संगे सखा भाव भी लेते हैं। सब कुछ कृष्ण और बलराम जी दोनों साथ में आनंद लूटते हैं, एक एक रसों का पान साथ में करते। गोकुल के लीला, वृंदावन के लीला, चलो वहां से और मथुरा के लीला, चलो द्वारका के लीला, सब में कृष्ण बलराम साथ में।
कोई ऐसा लीला नहीं जहां पर कृष्णा बलराम साथ में नहीं रहते, सब जगह साथ में रहते। इसलिए बोलने का विशेष कुछ कुछ जगह वो चुप्पे से अकेले से गया है कृष्णा जी, जैसे रुक्मणी हरण करेला समय बलराम के नहीं बते अपने, क्योंकि लेटा इसरा स्पेशल लेटा इसरा तो बलराम के लिए थोड़ा रहा, तो कृष्ण के लिए रहा ना। तो लेटा में इतना सुंदर रहा, श्रुत्वा भुवेना श्रीमतम त्रिभुवेना, इतना सुंदर लेटा, रूपम दृशम दृश्य मदम अखिलावतारावम, तुम्हारा रूप देखकर छोटे से तुम्हारे बारे में सुन सुनकर मैंने दिल दे दिया। इसलिए और अब मेरा विवाह मेरा भाई रुक्मी वो शिशुपाल के संगे करना चाहते हैं। हे कृष्णा, शेर के रहते गीदड़ अगर अपन शिकार के ले जाए अच्छा नहीं लगता है, चुनौती है, राजकुमारी है, वो भी चुनौती भरे जाने लेटा में, किसके मैं बता रहा हूं कि तुझे मुझे हरण करनी पड़ी। जो लड़की पहले से मन किसी को दे दे फिर उसका तन किसी और को नहीं देना चाहिए, इसलिए कन्हैया मैंने मन तुझे दे दिया, तू मेरा हरण कर। तुरंत अकेला आया, लेकिन कृष्ण को बता दिए थे कि कहां पर कैसे मेरा हरण करना। तो बलदेव को तो बाद में पता लगा, अरे इतना बड़ा काम अकेले कर दी, बाद में इसको पता लगा। तो विशेषता पूर्वक बताया गया है, ऐसे ही भगवान के सहयोग देते। और अंत में जो भगवान के मधुरी लीला है, हमारे जितने गोस्वामी लोग हैं ये सब मंजारी गण है, और ये मंजारी गण का एक भाव है। और मंजारी गण के भी लीला में चलेंगे, उसमें भी कई सीढ़ी है, समझने के लिए भी बहुत समय चाहिए आपके, तब हम तत्व को भी समझोगे। ये लोग बताया गया है तद भावा इच्छा आत्मिका, कर्मात्मिका भक्ति में से दो स्तर है, एक संभोग है, एक तत्त इच्छा समात्मिका। फिर ये तत्त इच्छा समात्मिका मतलब ये लोग खाली राधा रानी की इच्छा जानेंगे, उस सेवा प्रदान करेंगे। संभोग ये अष्ट सखी लोग साथ में भोग भी करेंगे, ये लोग भोग नहीं करेंगे। फिर इसमें संभोग में भी अलग अलग ब्रांचेस है और शास्त्रों में वर्णन किया गया। तो कौन उस लीला में भाग लेते हैं वो अलग विषय है, आज नहीं बता पाऊंगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बड़े सुंदर से हम सबको वर्णन करते हैं विशेषता पूर्वक। बलराम जी वहां अनंगा मंजारी बनती है, जो राधा रानी की छोटी बहनी है, वो मंजारी रूप से वहां सेवा करती, उसके मन पढ़ लेती है, राधा रानी मन पढ़ लेती है, उस तरह से उस सेवा प्रदान करती है। यानी कि अगर आप देखोगे एक भगत एक रस का स्वाद कर सकता है, सका है तो सका रही, दास नहीं बनी, दास है तो सका नहीं बनी या वत्सल। लेकिन हमारे बलदेव तो सबो रसों में सेवा प्रदान करते, सब रस में खड़ा होकर और प्रदान करते, सेवा प्रदान करते। इसलिए श्रील प्रभुपाद विशेषता पूर्वक बता रहे हैं कि इस ब्राह्मण में ब्राह्मण भ्रमिते होने भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। और जो आदि गुरु है बताया गया है इस संसार में, वो हमारे बलदेव का प्रतीक है, क्योंकि आदि गुरु का एक कर्तव्य है कि कैसे सेवा प्रदान करा, भक्त को सिखाओ कैसे सेवा। तो अपने स्वयं भगवान है, लेकिन वो सेवटा भगवान बनकर हम लोगों को सिखा रहे किस प्रकार से आप सेवा प्रदान कर सकते हो। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी विशेषता पूर्वक देवकी के जब 7 संतान 6 संतान का वध हो जाता है, देवकी वासुदेव कारागार में 6 संतान वध हो गए। ये 6 संतान कौन है ये बताया गया विशेषता पूर्वक। ये मारीची जो ब्रह्मा जी है, जो ब्रह्मा जी का बेटा कौन, मारीची, जो मन से पैदा हुए तो मारीची। तो मन के भीतर बहुत से शत्रु रहते, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्स्य, ये सब अंदर शत्रु बैठे हैं, और इसके रहते हम भगवान का दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसको हटाना बड़ा आवश्यक है। और ये 6 पुत्र ने बहुत बड़ा गलती कर दी। कौन गलती करी? ब्रह्मा जी जब बताए सृष्टि सृजन किया, अपने कन्या को बनाया और आकर्षित भी हो गया था। तो ये 6 पुत्र देखकर हंसे थे, तो ब्रह्मा ने तुरंत आशीर्वाद दिया। मतलब कैसा आशीर्वाद? शराब के रूप से। और मैं शराब देता हूं, जाओ मृत्यु लोक में तुम लोग का जन्म हो जाएगा। फिर श्राप जाकर क्षमा मांगे,
कि हमें क्षमा कर दो। जब ये कभी बड़े भक्त वैष्णव कुछ कार्य करते हैं, आप उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। सिर्फ भगवान कुछ करा रहे, उसके द्वारा किसी को शिक्षा दे रहे, हम उसमें नहीं टांग लड़ा सकते हैं, वरना अपराधी बन जाओगे। जैसे यहाँ अपराधी बने हैं, और तब बताएंगे ब्रह्मा जी के पास क्षमा याचना मांगी। ठीक है, तो कहा जाओ, तुम लोग के जन्म लेते तुम्हारे बाप तुम लोग की हत्या करी। तभी दूसरा लीला आ जाता है। अब दूसरा लीला, ये लोग कालनेमी के बच्चे हैं। कालनेमी हिरण्यायक्ष के बेटा कालनेमी। कालनेमी के 6 पुत्र है। कौन कौन है? हंसा, सुविकर्मा, और बताया गया है ऐसे 6 नाम है, बड़े सुंदर सुंदर नाम है। 6 पुत्र है ये कालनेमी के। तो हिरण्यकश्यप उस समय गया था लड़ने के लिए देवी देवता से, और ये 6 पुत्र गया घोर तपस्या करे ब्रह्मा के पास वरदान मांगने के लिए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गया, मांगो वरदान। तब ये सब ने एक ही चीज मांगा कि हमें वरदान दे दो कि कोई देवी देवता हमें अस्त्र शस्त्र से पराजय नहीं कर पाए, मुझे गंधर्व किन्नर कोई हम लोग को नहीं मार पाए। ये वरदान लेकर प्राप्त कर आ रहे थे। जब हिरण्यकश्यप आजा को पता लगा कि हमारी पोते लोग वहां गए और हमें छोड़कर हमें मदद नहीं की, श्राप दिया, भले तुम इनसे वरदान पाए, लेकिन मैं श्राप दे रहा हूं, तुम्हारा बाप तुम लोग की हत्या करे। और यही कालनेमी कंस बना, यही कालनेमी कंस बना। और कंस बनकर देवकी के गर्भ से जितने बेटे हुए, कंस इन सबको क्या किए? मार डाले थे। तो सत्वा गर्भ में अब आने पड़ा हमारा बलदेव। क्यों सत्वा में बलदेव आए? आने का कारण गर्भ की शुद्धि करने के लिए, सिंहासन बैठाने के लिए। अभी देखो ग्राम मालिक ने इतनी सुंदर व्यास गद्दी बैठा रहे, नहीं तो जो भी व्यास का प्रतिनिधि होगा कहां बैठेंगे? आसन तो लगाए के पड़ी। अब ठाकुर जी के आसन तो लगाए के पड़ी, आप अपने घर में तो आसन लगाते हो। तो हमारे देवकी के घर में वो आसन बिछाने के लिए बताया गया है, भगवान को आना पड़ा। और जब बलदेव आए तो वहां पर संकर्षण को छोड़ दिए और अनंत शेष को छोड़े। इसकी तैयारी करो, गर्भ की तैयारी करो, क्योंकि अब कौन आएंगे? कृष्ण। मूल तत्व अब पकड़िए। मूल तत्व देवकी तो कृष्ण को चाहते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं मिल रहा है, कृष्ण नहीं मिल रहा है। लेकिन जब अनंत शेष आएगा, जब बलदेव आएगा, तो कृष्ण तुरंत उसको मिल जाएगा, कृष्ण उसको तुरंत मिल जाएगा। बोले कृष्ण बलराम की जय। इसलिए कृष्ण उसको तुरंत मिलेगा जब उसके जीवन में बलदेव आएगा। अगर बलदेव नहीं आएगा तो कृष्ण मिलने वाला नहीं है, कृष्ण मिल नहीं पाएगा। इसलिए बोलने का रहस्य क्या है? हम इस पृथ्वी पर है, हम भले कृष्ण को चाहते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमें बलदेव का प्रतिनिधि के चरण पकड़ना पड़ेगा, वो अपने गुरु के चरण पकड़ना पड़ेगा। और गुरु के चरण जैसे पकड़ोगे, कृष्ण पीछे से भागती आई। जैसे बलदेव गोकुल में प्रकट हुआ, कृष्ण तुरंत पीछे पीछे भागते भागते आया कि नहीं? कृष्ण गोकुल कब गया? कृष्ण गोकुल से जाए पहले पहले कौन पहुंच गए? कौन पहुंच गए? कृष्ण गोकुल में जाए पहले पहले कौन पहुंची? बलदेव। रोहिणी के गर्भ से बलदेव प्रकट होते। कहां प्रकट होते? कौन गांव में प्रकट हुए थे बलदेव? वृंदावन, मथुरा, द्वारका। बलदेव कहां प्रकट हुए थे? गोकुल में। कहां पर? किसके घर पर प्रकट हुए थे? नंद और यशोदा। नंद और यशोदा और वासुदेव कौन सी लगते एक दूसरे के? होमो के आप लोग के। इतने साल से सदा से एक जगह अगर कथा हुई रोज सुनोगे, बहुत कुछ पकड़ोगे।
कथा नहीं सुनोगे, नहीं पकड़ पाओगे, फिर मजा भी नहीं लगेगी। इसलिए शास्त्र में बताया गया बड़े सुंदर से कि भले देवकी कृष्ण के चाहते हैं, कृष्ण नहीं मिली, हम लोग भी भगवान के चाहते नहीं मिली, लेकिन जिसको बलदेव मिल गया कृष्ण पीछे पीछे आई। जीवन में जिसको गुरु मिला तब कृष्ण उसके पीछे पीछे आई, क्योंकि गुरु कृष्ण बलदेव के प्रतिनिधि है, आदि गुरु है वो। द ओरिजिनल गुरु इज बलदेव, लक्ष्मण, अनंत शेष। और वो जब जीवन में आएगा कृष्ण अपने पीछे से भागते आए। वरना ध्रुव महाराज गए भगवान को खोजने के लिए मधुबन, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कृष्ण जानता मैं नहीं मिलूंगा। नारद के भेजिस, नारद जाओ उसके पास, वो भी नहीं पाई। अच्छा मुझे आप लोग बताओ, ध्रुव महाराज मधुबन में पहुंच गए बिना नारद के, कौन सी करी? आप मुझे बताओ कौन सी करी? वो नहीं कुछ कर पाई। उसको वहां मार्गदर्शी बनता है देवर्षि नारद। तब बताया गया कृष्ण प्रकट होते हैं और कृष्ण भगवान उसको कृपा बरसाते हैं। जितने वैष्णव रहते हैं वो एक वैष्णव के चरण पकड़ते, तब कृष्ण उसके पीछे पीछे भागते। और जो जितने ज्यादा वैष्णव के मान सम्मान दे, कृपा, भगवान उसके हो जाए, भगवान उसके हृदय नहीं छोड़ पाए। तब चैतन्य महाप्रभु गए दास दास अनुदासा। तो बोलने का विशेष यही बात विशेष रह जाता है कि हमारे जैसे बलदेव का प्रकट होता है, और बलदेव का जैसे प्रकट हुआ बताया गया पीछे से हमारे कृष्ण भगवान पीछे 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 अपने आ जाता है, अपने आएगा। आपको कहीं नहीं जाना है, खाली बलदेव वहां आ जाना चाहिए। और बलदेव क्या करता है बताया गया है, वो भगवान की पूरी योजना करता है, सब तैयारी बलदेव करेगा। इसलिए आपको अगर गोकुल जाना है तो बलदेव और रोहिणी माई की कृपा चाहिए, तब आपके गोकुल के एक एक धाम ऐसे खुल जाएगा। वो अपना धाम एक्सपर्ट करता है बलदेव की कृपा से। जब राक्षस लोग आते हैं ना तो बलदेव समझ जाता है राक्षस लोग आ रहे हैं, वो धाम को खोल दिया। अब जब राक्षस लोग बताया गया, जब भगवान कृष्ण कहीं जाना चाहते, मथुरा नगीच में कहीं जाना चाहते, तो तुरंत बटोर देता है। भगवान स्नान करना चाहता है, तुरंत ये नदी बन जाएगी। भगवान अब ताल से पहुंचना चाहता है, बलदेव उसके ताल बन जाएगा। भगवान अगर पादुका चाहिए, तुरंत बलदेव उसके पादुका बन जाएगा। ऐसा सेवक है, अनन्य सेवक, यानी कि अपना मन नहीं है, जो कृष्ण का मन है वही हमारा बलदेव का मन है। इसलिए जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है कि यही के नाम प्रेम। प्रेम गली अति साकरी, नामो दो न सम अरना कोरियो मोने आशा। मतलब अब मेरा गुरु आ गया, मेरा कोई इच्छा नहीं है, मेरा गुरु की इच्छा मेरा इच्छा बन गया। और शास्त्र बताए वही बलदेव का इच्छा है, और वो बलदेव कहां से इच्छा लाया? श्री कृष्ण से लाया। तो बोलने का विशेष रह जाता है। भागवत के पन्नों पर ऐसे ही समझा रहे हैं, और विशेषता पूर्वक तो ये है बलदेव का जो गहराई है। मैं दो तीन कथा में कहानी के रूप से आपको बता दूं, आपको सरल हो जाएगा। बलदेव प्रभु बताया गया है विशेषता पूर्वक। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे बड़ा विशेषता जब हमें कोई सेवा मिलता है भगवान के कार्य में, चाहे आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, हरिनाम संकीर्तन करते हो, चाहे आप भगवत कथा करते हो, आप गाते हो कीर्तन, या आप कोई भी सेवा प्रसाद बनाते हो, तो ये सेवा बताया गया जो आपको प्रदान हुआ है वो भी बलदेव की कृपा से। और सबसे ग्रेटेस्ट पनिशमेंट क्या है? जब वो सेवा आपसे छीना जाएगी, जब वो सेवा से आप विमुख हो जाओगे, आप सत्संग से अलग हो गए हो, आप हरि भजन से, हरि कथा से अलग, समझ जाना दिस इज द ग्रेटेस्ट पनिशमेंट। जब आप भक्तों से दूर हो रहे हो, समझ जाना ये ग्रेटेस्ट पनिशमेंट है। क्योंकि शास्त्रों में बताए सत्संग से बढ़कर कोई लाभ नहीं ब्राह्मण में। हमारे भगवान तरसता है वो सत्संग के लिए,
वो सब भक्तों के झुंड में रहना चाहते हैं, भाग कर आना चाहता है, एक एक भक्तों का रसों का पान करता है। जैसे कितने भक्त है, सबका अलग अलग स्वाद है, और वो स्वाद जो है भगवान लेता है, वहां बैठ कर उसकी स्वाद लेता है। So the greatest service is when we are rendering service to the Supreme Lord. And the greatest punishment, जो उस सेवा से हम लोग वंचित होने लगे। सत्संग, हरि कथा, हरि भजन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, हरि नाम, कितनी सेवा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हम सबको बता रहे हैं, और ये जो सेवा है विशेष बलराम की कृपा से प्राप्त होता है। और बताया गया है बलराम उसमें अनंत शक्ति भर देता है। कितना शक्ति भर देता है? अनंत शक्ति। जब बलदेव अनंत शक्ति भर देता है तब बताएगा उसकी स्वाद हो लेगा। अगर बलदेव की कृपा नहीं, मर्सी नहीं है, तो बताएगा वो आनंद नहीं लेगा, वो रिजॉइस नहीं कर पाएगा, क्योंकि समझना उसमें बलदेव की कृपा इज मिसिंग। बलदेव का कृपा इज मिसिंग। जैसे आप बैठ के कथा सुन रहे हो, आपको आनंद नहीं लगे, समझना बलदेव की कृपा नहीं है, तब ऐसे हो। और जब आनंद लगे, समझना बलदेव की ज्यादा कृपा है। और अगर आपको समय की काफी नींद लगे लगा, समझना बलदेव की कृपा काहे नहीं पड़े वहां ऊपर। और अगर नींद भी नहीं लगे, कथा में और रोचक लगे, तो समझना बलदेव की कृपा है। किसकी कृपा है? देखो कृष्ण जो है वो बॉस है। कौन है? ही इज द एंजॉयर, ही इज द एंजॉयर। और सवाल रह जाता है, जो हम लोग छोटा छोटा जीव है, कभी कभी हम लोग बॉस बने मांगे थे, हम लोग एंजॉयर बने मांगे थे। दैट इज आवर प्रॉब्लम। अगर हम लोग जाने एक ही बॉस है कन्हैया और वही एंजॉयर है, तो अगर आप इस भाव से सेवा करोगे, आप सदैव आनंद लुटोगे। इसलिए शिला प्रभुपाद जी बोले, जैसे आप मालिक बने प्रयास करिए, वैकुंठ में जगह है ही नहीं, वैकेंसी है ही नहीं जगह की, उस सीट के कोई जगह वैकेंसी है ही नहीं, वहां से गिरेक पड़ी, वहां से कौन सी पड़ी? गिरेक पड़ी। क्योंकि वहां पे सुनो, वहां पे एक ही प्रिंसिपल है, श्री कृष्णा, वही एंजॉय है। और वहां पे और सेकंड प्रिंसिपल कोई नहीं है। सेकंड प्रिंसिपल जो सेकंड है वो है बलदेव। और सुनो, सबके एक ही चीज सीखे, हाउ टू सर्व कृष्णा, हाउ टू सर्व। और अगर कृष्ण के बारे में कोई क्रिटिसाइज करी, कोई कंडेम करी, तो नहीं ले पाए। उदाहरण के लिए, जब कृष्ण के बेटा बताया गया है सांभा, उसने दुर्योधन के बेटी के हरण कर ली। अरे कोई हैरो गहरा के लड़की हरण कर ले, दुर्योधन के लड़की के हरण कर ली, उसकी हिम्मत तो देखो। तभी तो बोले प्रेम अंधा बहिरा है, लव इज ब्लाइंड एंड डेफ। ये जिसके शादी नहीं हुई, प्लीज ब्लाइंड डेफ नहीं करना, भक्तों के हाथ पकड़े रहना, उन्होंने तुम्हें सही मारी देंगे। इसलिए और जब सांभा ने ऐसा किया तो क्या हुआ? बंदी बना लिया कौरव लोग ने। और बंदी बनाकर तो इधर जब पता लगा, बलदेव बोला कन्हैया मेरे को जाने दो, मैं संभाल। और जब बलदेव गया समझाने के लिए, उन्होंने आरती उतारा, बलदेव का आरती उतारा, स्वागत किया। लेकिन अब वो लोग कृष्ण को कंडेम कर रहे हैं, कृष्ण को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो बोला अपने लड़का को कोई संस्कार नहीं दिया, सिखाया नहीं ये सब। अब बलदेव के तो रोआ तब खड़ा हो रहा है, तुम मेरी कन्हैया की सुप्रीम पर्सनालिटी के तुम निंदा कर रहे हो। तो बलदेव से नहीं, बलदेव इतना क्रोधित हुआ, हल लिया, मारा हस्तिनापुर में, घीसते हुए ले जा रहे। तब पता लगा ये साधारण नहीं है। कभी भूल के गुरु तत्व वैष्णव को कभी नहीं निरादर करना। नेवर नेवर है नेवर। कभी अगर मन में भी आए तो भी नहीं करना, नेवर डू दैट। इसलिए बलदेव विल बी सो एंग्री, बलदेव विल बी सो एंग्री, इतना गुस्सा गया कि शास्त्रों में बताया गया है कि वो हल मारकर पूरे हस्तिनापुर को ले जा रहे। अब ले जा रहे पूरे विसर्जित करने के लिए, गंगा में डुबाने के लिए। सब जितने वहां पर थे सब भीख मांगने लगे, त्राईमाम त्राईमाम। और शास्त्र में कहा गया है, भागवत के पन्नों पे वर्णन किया गया है कि इस तरह से उसको एक शब्द दिया गया था बड़े सुंदर से, कि कभी भूलकर वो अपराध ना करे वैष्णव के प्रति या भक्तों के प्रति। अगर आप अपराध करोगे तो बताया गया भगवान एकदम क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी विशेषता पूर्वक कहते हैं, विष्णु वैष्णवा विद्वेषी
यस, विष्णु वैष्णवा विद्वेषी। सभी लोग बोले विष्णु वैष्णव विद्वेषी। एक शब्द देखो कहां इतना दूर ले जा रहे हैं। ऐसे एग्जैक्ट वर्ड आप जीवा गोस्वामी के वैष्णव तोसानी पढ़िए, उसको कहते हैं विष्णु वैष्णवा विद्वेषी। कोई प्राणी अगर वैष्णव को और विष्णु को निरादर करता है, बलदेव से नहीं बच पाओगे। बलदेव आपको डिस्ट्रॉय कर देगी, बलदेव आपको डिस्ट्रॉय कर दे। तब ये तत्व लोग को जानना जरूरी है। जब आप जानोगे तो सही रूप से भक्ति करोगे, उसके स्वाद मिलेगा, उसके आनंद मिलेगा। फिर वो अनंगा मंजारी का वो आपको मधुरी रस का स्वाद देगा। अगर सका बनोगे तो सका बनकर स्वाद देगी, वत्सल्य बनोगे तो वहां वत्सल्य बनकर आपको मदद करी। वो सब जगह पे खड़ा रही आपको मदद करेगी। खाली भूल कर शास्त्र में कहा है विष्णु वैष्णवा विद्वेषी, ये कभी मत लेना। इसलिए श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं और यहाँ तक भी बताया गया है हमारे बलदेव जो हिपोक्रीट है। कौन क्रीट है? हिपोक्रीट के मतलब साधारण से कहूं तो दिखावटी भक्ति। कैसा भक्ति? बाहर से तो दिखा रहा है वैष्णव है, लेकिन भीतर से वैष्णव नहीं है। तो हमारे बलदेव प्रभु बिल्कुल नहीं प्रसन्न करते, क्योंकि बलदेव कैरेक्टर, बलदेव बिहेवियर देखते हैं, नॉट योर आउटर वर्ड कि तुमने कंठी पहरा, धोती पहरा, तिलक तो वैष्णव। नो, वो नहीं देखता है। क्योंकि वो जब तीर्थ पर निकले थे तो क्या हुआ था बताया गया। ऐसे व्यास आसन पर रोमा हर्षा बैठा था और वो प्रवचन कर रहा था, और जब बलदेव आया सब खड़ा होकर नमन करने लगा। ये महाराज ने उठा, उठ भी नहीं करा। हमसे बड़ा कोई आ जाए वो पद्धति है, तो अभी उठो और उसके आदर सम्मान देकर यहाँ लेकर। इट्स नॉट द मैटर ऑफ नॉलेज, इज नॉट द मैटर, इज द मैटर। अगर कोई और भागवत कथा करने वाला और शायद मुझसे बड़ा हो, और या कोई वृंदावन का, मुझे उसकी स्वीकार करनी पड़ी, इज्जत देनी पड़ी, और मैं उठूंगा उसको इस गद्दी दूंगा। आज सब तो प्रचार करे मांगे, लेकिन वो बताएंगे वो कैरेक्टर कहाँ, वो बिहेवियर कहाँ है? बिहेवियर है नहीं। रोमा हर्षा बन गया, बेटियों बलराम तुरंत एक सीख उठाई, उसकी गटे वहीं उड़ा दी। राइट व्यास आसन पे उसके गटे काट के बीत दी। यो आचरण हैज टू बी परफेक्ट। यद यद आचरति सस्त तत्तत्। आचरण श्रेष्ठ नहीं, तुम व्यास आसन में बैठ के करना क्या चाहते हो? इफ यू ऑल वांट टू बी प्रीचर्स, बी अ गुड प्रीचर, बी अ परफेक्ट प्रीचर विद एग्जाम्पलरीनेस। तुम्हारे में आचरण होना चाहिए, देन इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। और एक सीख फेंक कर उसका गटे काट दिया, हाकार मच गया। अरे हमें अब कौन कथा सुनाएगा, हमें कौन कथा सुनाएगा? तुरंत बताया गया हमारे बलदेव ने उसका बेटा बताया गया सुध गोस्वामी को वहां बैठा रहा, अपना विशेष कृपा दे दिया। उसको कहते बलराम प्रसाद। जो व्यक्ति यहाँ बैठता है वो अनंत शेष की कृपा लेके बोलता है, वो अपन शक्ति से नहीं बोलता है, तब लोगों के हृदय परिवर्तित हुए। कथा तो बहुत लोग करते हैं, कितने लोगों का परिवर्तित हुआ। YouTube में जाओगे 1000 लोग कथा करते हैं, कितने भक्त बनते हैं, कितने भक्त बनते हैं। हमारे पास तो ना म्यूजिक ना कुछ है, ना कुछ है, कुछ है ये नहीं है। जब भी बजता है कोई इधर बजता है, कोई उधर बजता है। जरूरी नहीं है, जरूरी कि वायलिन हो, बांसुरी बजते हो। सवाल है ही नहीं कितना जीव वहां परिवर्तित हुए, ये बताओ। कितना जीवों में बताया गया भगवान के प्रति रति आए, भगवान के प्रति आसक्ति हुई। जब तक बलदेव की कृपा हुई नहीं, ना कृष्णा रति हुई, ना कृष्णा शक्ति हुई। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है। श्रील प्रभुपाद जी विशेषता पूर्वक ये भी बतला रहे हैं कि वो हमारे बलदेव का विशेष ये कृपा रहता है। तब बताया गया है ये सब हम प्राप्त कर सकते हैं। और अंतिम विशेष बात मुझे ये बतलाना है, क्योंकि आज बलदेव का जन्म तिथि है, जन्म दिवस है, और इस तिथि पर बताया गया है कृष्ण भगवान उद्धव को एक लेटर दिया था और लेटर ले जाकर गोकुल समझाना। तो उसने लेटर ले गया, लेकिन मेरे बलराम जब गया तो कृष्ण के हृदय लेकर गया था।
कृष्णा का हृदय सिर्फ बलराम लेकर जा सकते। इसलिए पृथ्वी पर साधुवा हृदयमयम साधुवा हृदय तू अहम मत अन्य तेना जनांति ना हम तब्य मानो कभी। जो साधु रहते हैं, जो गुरु रहते हैं, प्योर डिवोटी रहते हैं, वो कृष्ण को हृदय लेकर जाते हैं। इसलिए बताया गया है बलदेव जब गए थे तो कृष्ण का हृदय लेकर गए थे। कृष्ण का क्या लेकर गए थे? इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है कि बलदेव के पास वो शक्ति है जो कृष्ण को कहीं से खींच सकता है। He can attract Krishna from anywhere, और श्रील प्रभुपाद जी विशेषता पूर्वक बताते हैं। और ये कब होगा? जब हम लोग गुरु बताया गया है गुरुमुख होंगे। कब होंगे? लेकिन कलयुग के प्राणी मनमुख होंगे। कौन सी होंगे? उसके मन में जो ना है ऊला करे मांगे, जो गुरु के मन में आए वो नहीं। अब गुरु के मन में कौन है कैसे जानोगे? कृष्ण के मन में क्या है? बलदेव। बलदेव के मन में क्या है? गुरु। गुरु के मन में क्या है? वहां सीनियर भक्त लोग खड़े हैं, लाइन से खड़े हैं बताए के लिए। लेकिन तुम सुनने के लिए चाहते हो कि नहीं? अगर तुम सुनने के प्रयास करोगे तो तुम्हें सही मार्ग दिखा देंगे और तुम अपना सदगति कर पाओगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी विशेषता पूर्वक बताया गया है बलदेव। इसलिए जब तीर्थ यात्रा पर गए थे, सभी जगह गए थे, सिर्फ एक जगह नहीं गए थे। वो था कहाँ? जगन्नाथपुरी। क्यों नहीं गए थे जगन्नाथपुरी? क्योंकि उल्टा पे पहले से बैठा है वो। उल्टा पे पहले से वहीं बैठा है, उसके वहां जाए की कोई जरूरत नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी विशेषता पूर्वक ये सब हमें बता रहे हैं। और अंत करने से पहले मुझे ये बताना जरूरी है, हमारे बलदेव के पास क्या है? हल। क्या है? अच्छा, हल को आप लोग क्या करते हो? हल को क्या करते हो आप लोग? खेत जोते के लिए। खेत जोते के लिए। अच्छा, चट्टान में अगर बिया बहुत छीट देखता? हाँ, तो वो क्या करे पड़ी? पहले हल चलाए के पड़ी। अच्छा, तो हल चलाए से मट्टी मुलायम हुई, तब उसमें आप बीज डालोगे। कौन सी डालोगे? बीज डालोगे। यानी कि जीवन में आप गुरुदेव के जो बताए हुए वचन है, सबसे बड़ा शक्ति गुरुदेव के मुख में है। और उसके वचन को जब जीवन में हम लोग पालन करने लगते, हल चलने लगा। हल कौन सी होने लगा? लेकिन हल चलता है, वहां पर बहुत से पेड़ पालो है अनवांटेड। आपने जो पौधा लगाया है ना, वो पौधा संगे और भी देखना अपने से होने लगेगा। तुतैया बोल तो बहुत होती थी जी में, माइला मिनट भी बहुत हुई। तुतैया बोल, माइला मिनट है, ये है, कृपाल वगैरह सब संगे होने लगी। सुनो, हल चलाए पड़ी। कौन सी चलाए पड़ी? हल चलाए पड़ी। और उस सब अनर्थ को निकाल के फेंके पड़ी। कौन सी करे पड़ी? जितना अनर्थ है उसको निकाल के फेंके के पड़ी। तो हल्के उकाम है, अनर्थ निकाल दे। अच्छा, कन्हैया की बांसुरी आज भी बजे, लेकिन कहीं सुना ही नहीं। बफा जोन लेकर हुआ हम लोग। कौन जोन है? हाँ, जैसे अभी मोटर गाड़ी की आवाज है ना, तो रक्तक प्रभु बोले गवर्नमेंट को बताएगा कि अगर मैं तो हेल्थ में हूँ सर, हम लोग बहुत साउंड है, मैं रस्तक बगल में हूँ, तो मैं बताऊंगा बफा जोन लगा दो। कौन सी लगा दो? प्रभु ढेर पेड़ पेड़ों लगा दो बीच में। कौन सी भाई? अरे वो लोग ऑब्जर्व कर ले, ये विज्ञानी लोग ने बताया, वो लोग भी जियो है इसमें, वो लोग सब ऑब्जर्व कर ले, तो साउंड तुम्हारे पास नहीं है। तो हम लोग अपने हृदय में अनर्थ के बफा जोन लगा दिया, साउंड पहुंचे नहीं। साउंड कौन सी नहीं पहुंचे? तो बताया गया शास्त्रों में, और बड़ी सुंदर से वर्णन भी किया गया है। वो बफा जोन बताया गया, अनंत जो है वो बलदेव के हल से भी निकलेगा। तो हल के वो काम है, हल के वो काम है विशेषता। तो श्रील प्रभुपाद जी ये भी वर्णन करते हैं कि 4 प्रकार के अनर्थ है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार है। और ये 4 प्रकार के अनर्थ हमें जानेंगे, जो बलदेव हमें मदद करे उसमें। पहला बताया गया जिसको कहते हैं असत तृष्णा। क्या कहते हैं? असत तृष्णा। असत तृष्णा के मतलब है, अगर उसमें हम लोग वो भी 4 प्रकार के हैं, तो वो ऐसा है कि अभी हम जो बटोरना चाहते वो करेंगे। दूसरा है जो बटोरना चाहते दूसरा जन्म में भोग करेगा, ये में दूसरा जन्म में मिलेगी। तीसरा बताया गया है कि हमें मुक्ति की इच्छा है, और चौथा है मुक्ति की इच्छा। इसको कहते हैं असत तृष्णा। वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स। समझे पड़ी कि कौन टाइप हम लोग ले बैठा है, लेकिन वो असत तृष्णा है।
और ये भी बताया कि अनर्थ है। क्या है? अनर्थ है। तो ये अनर्थ को हटाना पड़ेगा, भूलना नहीं। पड़ोसी को बता दो कौन तृष्णा? असत तृष्णा। कौन तृष्णा? अच्छा, इसकी मात्रा ही बहुत गंभीर है और इसमें श्री बलदेव भी मदद करी। हृदय दुर्लभ। क्या है? बताया गया है जब हम लोग के हृदय एकदम दुर्बल हो जाए, कौन सी हो जाए? हृदय दुर्बल। कैसे बोलते? हाँ, तो हृदय दुर्लभ में क्या होता है? जब बताया गया है हम लोग कृष्ण भगवान से सेपरेट एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि हृदय वीक है ना, हृदय एकदम कमजोर है, तो हम लोग कृष्ण नहीं संसार के बल ज्यादा खींचा जाते और उसके भोग करना चाहते हैं। एक और दूसरा है कूटनीति कहते हैं। कूटनीति का दूसरा नाम है कपट। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और। राजबिहारी इतना कथा कर रहा है, समय हो गए, अरे डिनर टाइम हो गए, अभी पेट के पाचन नहीं हुई, हम तो 6 बजे खाना खा रहे, तो अंदर कुछ और चल रहा है और आगे बैठकर क्या बोल हिला रहे। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। ये कपट है। कौन सी है? ये मैं तो नहीं, कन्हैया जान सकता है। और तीसरा बताया गया है, शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जब हमारे हृदय में ईर्ष्या आ जाए। कौन सी आ जाए? ईर्ष्या। हाँ, और ये कब होगा? जब हृदय बहुत दुर्बल रही। कौन सी रही? दुर्बल। कोई की प्रकृति तुम देखोगे, तुम्हारा हृदय भी दुर्बल है, ईर्ष्या आ जाए। कौन सी आ जाए? ईर्ष्या आ जाए। और फोर्थ वन मोर डेंजरस। फोर्थ वन किसको कहते हैं? प्रतिष्ठा नहीं, फेम, और बताया गया है ऑडोरेशन। इसके मान के तो पर नाम प्रशंसा। अरे आज प्रभु जी हमारा नाम कहने की, अरे बोल दे प्रभु जी, बोल दे आज तो बोल दे, तुम्हारा तो बोल दे। तो ये अडोरेशन ले बेटा, नाम प्रतिष्ठा ले बेटा। जो सेवक रहेगा वो अपने आप इतना नीच माने, बोले प्रभु हम सबसे तुच्छ है, मैं वो लायक भी नहीं हूँ। अगर उसकी प्रशंसा करी वो बोले कि वो लायक नहीं हूँ, अगर प्रशंसा करी लगी कि उसके मट्टी हट जाओ, धस जाए नीचे। वरना हृदय बताया गया है दुर्बल। हृदय दुर्बल कहते, इसके क्या कहते? चौथा। तीसरा, पहला ला क्या था? असत तृष्णा। सेकंड ला हृदय दुर्बल। थर्ड वेरी डेंजरस, जब अपराध होने लगी। और ये 4 प्रकार के, ये अनर्थ है, ये 4 प्रकार। और अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध और स्वभाव अपराध, ये 4 प्रकार का अपराध। इस पर भी बहुत लंबी है, इतना मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जानना जरूरी। एंड द लास्ट वन शास्त्रों में बताया गया है, जिसको कहते हैं स्वरूप ब्रह्म। क्या कहते हैं? स्वरूप ब्रह्म। जब हम भ्रमित हो जाते हैं, यानी कि जब हम भ्रमित हो जाते हैं, यानी कि मिसकॉन्सेप्शन ऑन द तत्व। कृष्ण कथा में तत्व नहीं पकड़ पाए क्योंकि तुम्हारा अटेंशन चला गया, अब तुम भ्रमित होगे। खाली उसमें नहीं, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जब हम अपने साधना करते उसमें भी भ्रमित हो जाएंगे। और यह भी बताया गया है, जब हम शास्त्र में बताया गया रकम रकम के भ्रमित हम हो जाते हैं। जैसे कई लोग हुए, ब्रह्मा जी हुए, इंद्र हुए, वरुण हुए, ये सब भ्रमित हुए। ये कथा के माध्यम से हम लोग को बताते हैं। जब बलदेव का कृपा हुई, ये 4 प्रकार के बताया गया है अनर्थ हमारे जीवन में कभी नहीं है। इसलिए हमें बलदेव की कृपा चाहिए। किसकी कृपा चाहिए? और बलदेव की कृपा जैसे प्राप्त होता है, हमारा जीवन सत्कार हो जाए। जाते जाते विशेषता पूर्वक जो भगवान को सत, चित और आनंद, तो सत्य से संदनी शक्ति, चित से चित स्वरूप शक्ति, आनंद से हलादनी शक्ति। तो बोलने का प्रयास संदनी शक्ति का जो दाता है वो है बलदेव। कौन है वो? बलदेव। जितना रिश्ता एक मधुरी छोड़कर सब बलदेव से प्राप्त है। कृष्णा को गोद में उठाना संदनी शक्ति, वो समर्थ चाहिए तब तुम उठा पाओगे। बलदेव कृपा दे, क्योंकि 14 भुवन को अपने सर पे धरा, सरसों दिया, वो बलदेव है। वो कृपा दे तो तुम समर्थ हो जाओगे, कृष्ण को धारण करेंगे। इसलिए रथ जो बनता है ना, बलदेव की कृपा, वो रथ है तो वो धारण करती है। और हलादनी शक्ति तो आनंद दान प्रदान करती है। तो ये जानना बड़ा आवश्यक है। और विशेषता पूर्वक आज बलदेव जी का जन्मदिन है। आज उनसे एक चीज मांगे कि निस्वार्थ सेवा में कृष्ण को प्रदान करूं, और आपके विशेष कृपा हमारे ऊपर रहे कि जब तक मेरे श्वासें रहे कि मैं जट कर सेवा करूं,
और उस सेवा में, क्योंकि उसका नाम है बलराम, बल तो देगा, संगे राम, राम मतलब आनंद भी मिलना चाहिए। वो बलदेव की कृपा रही तब आनंद भी मिलेगा। सेवा भी करोगे, लेकिन आप पूछो मुझे आनंद मिल रहा है कि नहीं? कथा सुन रहे हो, आनंद मिल रहा है कि नहीं? अभी जैसे मैं पूछूंगा कितने लोग आनंद उठा रहे, हाथ उठाए, तो बलदेव की कृपा है। अच्छा, जितने नहीं आनंद नहीं उठा, अभी आज नहीं कृपा, लेकिन कृपा कभी पड़ी कि आप भी कथा में उठाओगे, वो बलराम, वो जो आनंद दे, रमन्ति इति बलराम, वो है बलराम। इसलिए उसकी कृपा होना चाहिए, तब आप हर एक सेवा में आनंद करोगे, हर एक सेवा में आनंद करोगे। उसी का नाम बलदेव है। इसलिए आज विशेष उसका जन्म तिथि है। तो अंत में हम लोग छोटा सा आरती होगा, सभी लोग खड़े हो जाए, चलते बलदेव प्रभु का विशेष आरती। गोकुल में आनंद भयो, जय रमैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो, गोकुल में आनंद भयो, जय रमैया लाल की। कोई नी माई धन्य भयो, जय रमैया लाल की। रोहिणी माई धन्य भयो, जय रमैया लाल की। रोहिणी माई धन्य भयो, जय रमैया लाल की। जय रमैया लाल की, जय रोहिणी सुधा। जय
जाएंगे। ताऊ जी आयो, ताऊ जी आयो, ताऊ जी मनाओ, ताऊ जी मनाओ, ताऊ जी Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Ramaiya Lal Ge, Jai Ramaiya Lal Ge. Jai Ramaiya Lal Ki, Jai Ramaiya Lal Ki. Revati Balaram, Revati Balaram, Revati Balaram, Revati, Revati Balaram, Revati Balaram. Hari Hari Bolo, Hari Hari Bolo, Hari Hari Bolo, Hari Hari Bolo. Radhe 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 Radhe. Vrindavan mein, Gokul mein, Valsane mein, Nandgaon mein, Naच bolo, naच bolo, naच bolo, naच bolo, naच bolo, naच bolo. Radhe 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 Radhe. Hari Hari Bolo, Hari Hari Bolo.
देव विश्वनाथ नमस्कार श्रीमान जी सभी चरण भक्ति नाम स्वामी श्री प्रभुपाद की पंडित पावनाचार्य श्री प्रभुपाद की स्कंदर की गुरु परंपरा की अनंत वैष्णव की आचार्य श्री हरदास ठाकुर की श्री वेंकटेश्वर श्री गौर श्री राधे कृष्ण गोविंद विनाशम राधे तुमके गौर ब्रज वृंदावन धाम मारुति अवधि धाम मथुरापुरी धाम जगन्नाथपुरी धाम द्वारकापुरी धाम की गंगामाई जमुनामाई की भगवती द्वारका की तुलसी की भक्ति देवी की श्याम वेद भक्ति की हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन महायज्ञ की विग्रह हरि कृष्ण महानंद की गंधर्व श्रीमद् भागवत पुराण की बोली बलराम जयंती महोत्सव के नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद गाए हिरण्याकाशी पूर्व Narasimha